एक तरफ सरकार जहां MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी सिफारिशों को लेकर संघर्ष करने वाले किसानों के साथ बर्बरता की जा रही है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। और इसके साथ ही साथ जिस पुल से वो दिल्ली आ रहे हैं, उस पुल पर कीलें बिछा दी जाती हैं। क्या यह सही है? इस पर MS स्वामीनाथन की बेटी मधुरा ने अपनी आवाज बुलंद की है और उन्होंने किसानों के पक्ष में क्या कहा है, क्या थी आखिर MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने क्या बड़ा ऐलान किया है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों को MSP की लीगल राइट्स मिलनी चाहिए, जो कि बीजेपी उन्हें नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने यह ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार 2024 में सत्ता में आती है तो वह किसानों को उनके लीगल राइट्स देगी। इस पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा है, आप खुद ही अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह ट्वीट कहता है, किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार MSP की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित करके उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और उसी में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट MSP की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम MSP की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी समझाया है अपने ट्वीट के माध्यम से कि इस ऐलान से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं किसानों के जीवन में। हमारी MSP पर कानूनी गारंटी किसानों के जीवन में 3 बड़े बदलाव लाएगी। फसल के सही दाम मिलने से किसान कर्ज की मुसीबत से छुटकारा पा जाएगा। कोई भी किसान आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होगा। खेती मुनाफे का व्यवसाय होगा और किसान समृद्ध बनेगा और समृद्ध किसान देश की तकदीर बदल देगा। इतना बड़ा ऐलान राहुल गांधी ने किया, लेकिन इस पर गोदी मीडिया पूरी तरीके से चुप है। अब मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि अगर विपक्ष कोई ऐलान करता है तो क्या उसका इसी तरह से ब्लैकआउट कर देना चाहिए? गोदी मीडिया इस पर पूरी तरह से खामोश है। मकसद आपको साफ दिख रहा है कि यदि विपक्ष कोई भी ऐलान करे तो उसका पूर्णतया ब्लैकआउट कर दो, ताकि देश की जनता तक वो बात ही ना पहुंच सके। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस देश की जनता तक नहीं पहुंचाई जा रही हैं। एक तरफ जहां पर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ MS स्वामीनाथन के सम्मान में दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और किसानों के साथ हो रही बर्बरता के लिए उनकी बेटी मधुरा ने किसानों के लिए चिंता जताई है। यहां पर हम वीडियो तो नहीं आपको दिखा पा रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों के पक्ष में जो चिंता जताई उसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, किसान हमारे अन्नदाता हैं, ये अपराधी नहीं है।
हमें समाधान ढूंढने होंगे। जो किसान हैं वो दिल्ली कूच कर रहे हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, ये गलत है। अगर हम MS स्वामीनाथन की इज्जत करना चाहते हैं तो किसानों को हमें साथ लेकर के चलना होगा। अब मैं जानता हूं दोस्तों कि आपके मन में, आपके जहन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर क्या है MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट, आखिर क्यों किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और क्यों उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। आपके सारे सवालों के जवाब मैं देने जा रहा हूं। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और जानिए क्या थी MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश की थी ताकि जो छोटे किसान हैं उन्हें फसल का उचित मुआवजा मिल सके। गुणवत्ता वाले बीज किसानों को कम दामों में मिले। साथ ही आयोग ने जमीन का सही बंटवारा करने की भी बात कही थी। इसके तहत सरप्लस जमीन को भूमिहीन किसान परिवारों में बांटा जाना चाहिए। आयोग ने राज्य स्तर पर किसान कमीशन बनाने, सेहत सुविधाएं बढ़ाने और वित्त बीमा की स्थिति मजबूत करने की भी बात कही। बड़ी सिफारिश ये भी थी कि महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया जाए जिससे कि उन्हें आपातकालीन ऋण मुहैया कराया जा सके। किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदाएं आने पर मदद मिल सके, जिससे जो किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या करते हैं वैसी स्थिति दोबारा ना प्रकट हो, ना उत्पन्न हो। ये थी MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट। लेकिन एक तरफ जहां आप MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रहे हैं, क्या वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी मधुरा की आवाज भारत सरकार तक पहुंच पाएगी? क्या ये आवाज उन्हें सुनाई देगी? जो किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं वो पूर्ण तरीके से गैर राजनीतिक। तो दोस्तों, किसानों का कहना है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उनका ना तो भाजपा से कोई लेना देना है और ना ही उनका कांग्रेस से कोई लेना देना है। इससे पहले जो भी लोग किसानों के साथ आगे आए, कहीं ना कहीं उनकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। मसलन राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इस बार किसानों के साथ नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कुछ ना कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जिनको पूरी करने की वजह से ये सारे के सारे पीछे हट गए हैं। लेकिन इस बार जो किसान आगे आ रहे हैं उनका कहना है कि हम रुकेंगे नहीं, हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। अगर हम बात करते हैं राहुल गांधी के ऐलान की, तो क्या ये इस बार के चुनाव का खेला पलट सकता है? मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं योगेश शुक्ला, मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। इजाजत दीजिए।